हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सममिति यानी कि सिमेट्री। सममिति ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, छोटे कक्षाओं में शुरू हो जाता है, लेकिन है बहुत ही काम की चीज़। बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो रीजनिंग होते हैं उसमें सममिति के क्वेश्चन, सिमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सममिति क्या है, सममिति कक्ष क्या होता है, सममिति आकृति, अक्षर आदि की पहचान हम कैसे करें। क्योंकि ये जो है ये तो शुरुआत दो बेसिक हो गया, लेकिन सममिति आकृति या अक्षर की पहचान कैसे करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सममिति कक्ष से संबंधित, जैसे कोई सममित आकृति दिया हुआ है तो वहाँ पर कक्ष कितने बनेंगे, क्या होगा, उससे रिलेटेड। आधे चित्र को पूरा करना, यानी कि एक चित्र दिया हुआ है जो अधूरा हो और उसको किसी अक्ष के सापेक्ष पूरा करना हो। साथ ही घूर्णन सममिति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। घूर्णन सममिति क्या है और कैसे ये सब वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सममिति क्या है। कोई भी आकृति जिसको हम किसी एक जगह से मोड़ दें और वो एक दूसरे को पूरी तरह से छुपा ले, तो उस आकृति को हम कहते हैं सममिति या सिमेट्री। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति है, यहाँ पर एक चतुर्भुजाकार आकृति है। इसको जैसे मैं यहाँ से अगर बीच से मोड़ दूँ तो ये वाला कोना इस कोने से आकर छुप जाएगा और ये पूरी तरह से एक दूसरे के पीछे इस तरह से छुप जाएगा कि इसको दो आकृति हम नहीं कह पाएंगे। उसी तरह से इस आकृति को, यदि ये सेंटर से थोड़ा सा भी साइड हो गया, सेंटर से मैं इसको इस तरह से मोड़ दूँ कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर आके जो चिपक जाए, तो ये जैसे हम कागज़ को, एक कागज़ है हमारे पास, ठीक है, एक चौकोर बराबर कागज़ है, इस कागज़ को हम बीच से मोड़ते हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल छुपा लेते हैं, कागज़, रुमाल जैसे चीज़ें। तो इस आकृति को ही हम कहेंगे सममिति। यदि ये किसी भी जगह से मोड़ने पर एक दूसरे को पूरी तरह से छुपा ले रहे हैं, मतलब ये सममित है। तो यही चीज़ें हैं सममिति या सिमेट्री। अब दूसरी चीज़ है अक्ष। तो जहाँ से हम मोड़ते हैं वो जगह, वो रेखा कहलाता है सममित रेखा या सममिति अक्ष। जैसे यहाँ पर ये वाला सममित हो गया, ये सममित है। अगर इस दिशा से ऐसे मोड़ेंगे, यानी ये वाले हिस्से को यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये वाली रेखा सममित कहलाएगा। यानी एक जो आकृति है उसके कई सममित रेखाएं या सममित अक्ष हो सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो हम दो चीज़ समझ गए, सममिति क्या है या सिमेट्री क्या है, दूसरा अक्ष। अब इनका हम उपयोग सीखेंगे, किस तरह से इनका उपयोग करेंगे और सममित जो आकृति है उनकी पहचान कैसे करेंगे, अक्षरों की पहचान कैसे करेंगे वो। तो कोई भी आकृति, जैसे अभी मैं बताया हूँ त्रिभुज, ये चतुर्भुज जैसा आकृति है, ठीक, जिनका एक अक्ष हो, जिसके सापेक्ष उनको मोड़ने पर, जिस जगह से मोड़ने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से छुपा लेते हैं, तो वो सममित होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरह से आकृति बनाऊँ, ये चल त्रिभुज ही बना दिया मैं, लेकिन ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को, जिसकी ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें इन दोनों की भुजा बराबर नहीं है, तो वो मैं सममित नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से इसको बराबर भाग में नहीं मोड़ सकता। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक तरह से देखें ये दोनों भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इनको मैं मोड़ रहा हूँ तो ये सममिति बन रहा है, पर इसको नहीं। जैसे दूसरी कोई रेखा, वो आकृति ले ले, जैसे मान लिए इस तरह से एक आकृति है जिसका एक हिस्सा तो प्लेन है, दूसरा हिस्सा प्लेन नहीं है, तो इसको भी क्या मैं किसी भी अक्ष के माध्यम से बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता हूँ। तो ये सममिति आकृति नहीं है, ये वाली सममिति आकृति नहीं है, पर ये सममिति आकृति है। अपने जो घर के आसपास, अपने घर में कोई वस्तु को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि घड़ी का मैं नंबर अभी नोट नहीं कर रहा हूँ, घड़ी गोलाकार आकृति का है, तो इसको मैं इस तरह से अगर एक अक्ष के सापेक्ष बांटना चाहूँ तो इसको मैं आसानी से बांट सकता हूँ, तो ये सममिति हो गया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा सममित है कौन सा नहीं है, इसकी हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो ये तीसरा भाग हम पूरा कर लिए, जो हमारा आज का जो टारगेट था। आगे देखते हैं। अब सममिति कक्ष बनाना, तो अभी जैसे हम कर ही रहे थे, एग्जाम्पल अभी देखें, उसी में
सममितीय अक्ष बनाना। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक चतुर्भुज आकार का कोई एक आकृति है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, ऐसे कई प्रकार की। जैसे मान ली यहाँ पर एक बेलन है, ये इस तरह से एक बेलन है, बेलनाकार आकृति। तो इसको हम कैसे इसके अक्ष ढूंढेंगे। अब इस वृत्त की बात करें तो ये सबसे बड़ी खासियत वृत्त की है कि इसमें जितने भी हम चाहें सममित अक्ष खींच सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से व्यास है जिसको दो भाग में बांट सकता है। तो इसमें जितने चाहे सममित अक्ष हम खींच सकते हैं। इस आयताकार की बात करें तो इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं सममित, या इस तरह से बांट सकते हैं। तो इसके सममित अक्ष कितने हुए? 2 हुए, इसके अनंत हो गए। यहाँ पर एक बेलन है, इस बेलन को मैं चाहूँ तो इस तरह से बांट सकता हूँ या इस तरह से बांट सकता हूँ। तो यहाँ पर भी 2 हुए। ये त्रिभुज, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस तरह से मैं इसको एक ही भाग, 2 भाग में बांट सकता हूँ, लेकिन सममित अक्ष सिर्फ एक ही होगा। इसके अलावा मैं दूसरे सममित अक्ष नहीं खींच सकता। तो ऐसे और भी बहुत सारे आकृति हों तो उनको हम कितने अक्षों में बांट सकते हैं, ये हम देखें। कितने अक्ष उसमें खींच सकते हैं, कितने सममित अक्षों से। कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए सममित है या नहीं, इसकी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर है बी, कैपिटल बी, ये सममित है कि नहीं, इसकी जांच कर सकते हैं। सी, तो ये एक एग्जाम्पल होता है जिसमें सममित अक्ष, सममित आकृति है या नहीं, इसकी भी जांच कर सकते हैं। और अगर सममित आकृति है या सममित अक्षर है तो उसमें कितने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं। तो जहाँ पर एक को हम चाहे तो ऐसे एक सममित अक्ष के माध्यम से इसको बांट सकते हैं, यानी कि ये सममित आकृति या अक्षर है। बात करें बी की, तो ये बी को भी अगर हम यहाँ से बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। सी को चाहें तो यहाँ से बांट सकते हैं। डी को हम यहाँ से बांट सकते हैं। यानी सब एक एक अक्ष के साथ सममित आकृति है। ठीक है। ये ई को भी हम यहाँ से चाहे तो बांट सकते हैं। अब बात करें एफ, तो क्या एफ को हम बांट सकते हैं? क्या उसकी सममित अक्ष है, आकृति है? नहीं, यहाँ पर अब किसी भी तरह से एफ को नहीं बांट। अब 2 चीज़ें बचा है, एक आधे चित्र को पूरा करना और दूसरा घूर्णन सममिति। तो पहले आधे चित्र वाली बात कर लेते हैं पूरा। जैसे मान लिए यहाँ पर एक इस तरह से अर्धगोला है, यहाँ एक अर्धगोला स्थित है, चाहे यहाँ पर किसी तरह से इस तरह से कोई डिज़ाइन भी बना हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह से एक आकृति यहाँ पर बना हुआ है। अब हमको पहचानना है कि क्या ये सममित बन सकता है और किस अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये वाला जो अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष इसको हम सममित बना सकते हैं। इसको इस तरह से हम पूरा कर देंगे, और चूँकि ये इधर गया है, ये इधर गया है, इसलिए इधर, हाँ हालांकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, पर सेम आकार का हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल केंद्र बनेगा। तो सममित अक्ष, सममित आकृति कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। तो आधे चित्र को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण का इस तरह से बना हुआ है। अब आप चाहें इसके सममित बनाना है तो इधर से ऐसे पूरा कर सकते हैं। तो ये बन गया सममित, किसके सापेक्ष? इस अक्ष के सापेक्ष। किन्हीं भी आकृति को, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से बस रुका हुआ है, अब आप इधर साइड से ऐसे पूरा करके इस अक्ष के सापेक्ष इसकी सममित आकृति यानी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। तो अर्ध चित्र को यानी आधे चित्र को पूरा आप इस तरह से एक अक्ष के सापेक्ष, या तो अगर अक्ष बताया हुआ है तो उसके आधार पर आप बना लीजिए, या अगर नहीं बताया गया है तो आप अपने समझ से ये बना सकते हैं। अब लास्ट है घूर्णन सममिति, तो वो देखते हैं क्या है। घूर्णन सममिति से तात्पर्य है कोई भी चित्र जिसको हम आधा घुमा दें, लेफ्ट साइड या राइट साइड आधे घुमा दें, तो क्या वो तब भी उसी रूप में रहता है जिस रूप में पहले था, तो उसको हम कहेंगे घूर्णन सममिति है। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है जिसका ये आधा गोले को मैं कर देता हूँ कलरफुल। एक यहाँ पर वृत्त है जिसका आधा भाग को मैं इस तरह से कलरफुल कर दिया। अब इसको मैं राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड आधा घुमाऊँ। आधा घुमाऊँ का मतलब ये वाला पूरा हिस्सा, मान लीजिए ये अक्ष है, ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है ऊपर वाले हिस्से को मुझे नीचे लेके आना है। ठीक है, तो ये अक्ष के सापेक्ष अभी मुझे पूरा नीचे लेके आना है। तो कैसे होगा? ये इस तरह से, और ये ऊपर का अब नीचे आ गया तो अब नीचे कलरफुल हो जाएगा।
इस तरह से। तो अब आप देखें, इसको हमने आधा घुमा दिया है, ठीक, पूरा घुमाते तो वापस अपने जैसे हो जाता, ठीक है, आधा घुमाया हमने, आधा घुमाने से क्या हुआ, ये ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया। तो अब क्या ये और ये चित्र सेम है? नहीं है, इसमें ऊपर का हिस्सा कलरफुल है तो इसमें नीचे का हिस्सा कलरफुल है, इसलिए ये सममित नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो कुछ ऐसी आकृतियाँ ऐसी हो जाए जिसको हम आधे घुमाएं और वो जस का तस रहे, ठीक, तो ऐसे स्थिति में हम उनको कहेंगे सममित आकृति। जैसे यहाँ पर एक डमरू इस तरह से मैं बना देता हूँ, एक डमरू यहाँ पर बना दिया। अब ये डमरू जिसमें दोनों साइड डॉट है, यहाँ पर दोनों साइड डॉट है, इसको अगर मैं आधा घुमाऊँ तो नेक्स्ट ये घूमने के बाद भी सेम टू सेम दिखेगा इस तरह से। लेकिन अगर इसमें एक साइड डॉट ना हो, जैसे यहाँ पर एक नया डमरू बना देता हूँ, ये इस तरह से, इसमें सिर्फ एक साइड डॉट है, इसको आधा घुमाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, वो डॉट नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं। तो ये वाला जो है सममित नहीं है, जबकि इसके सापेक्ष ये वाला सममित है, ये इसके सापेक्ष नहीं है। तो ये घूर्णन की बात कर, 1/4 घुमाना है। 1/4 घुमाने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर मान लिए एक इस तरह से जो दिशा निर्धारक होता है, दिशा दिखाने वाला, उस तरह से कोई चीज़ है, ठीक है। अब इसको मुझे 1/4 घुमाना है, तो 1/4 घुमाने से तात्पर्य क्या होगा, ये वाला हिस्सा इस दिशा में आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो क्या ये सममित है? नहीं है। 1/4 घुमाने पर इसकी जो दिशा है, ये एरो का राइट साइड चलेगा, पहले में लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड, तो ये घूर्णन सममित नहीं है। लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी आकृति हो, जैसे मान लिए मैं ये करता हूँ स्वास्तिक, आप सभी जानते ही हैं, स्वास्तिक मैं इस तरह से बना लेता हूँ। अब ये स्वास्तिक को मैं 1/4 घुमाऊँगा राइट साइड, तो स्वास्तिक को जब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा और ये वाला हिस्सा आएगा, लेकिन इनके लुक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी ये इसी तरह से दिखेगा, यानी ये सममित है, ये वाला नहीं था। तो आप समझ गए होंगे घूर्णन समिति क्या है। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, और ये सारी चीज़ें आपके अभी वर्तमान के कक्षाओं में भी उपयोगी होगा और साथ ही बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।